7वां दिन है जब इंडिगो पर संकट बरकरार है। दिल्ली में आज 134 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। इंडिगो ने यात्रियों को अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है। 3000 से ज्यादा बैग्स यात्रियों को लौटा दिए गए। स्थिति पहले से कुछ बेहतर जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि संकट टल चुका है। इंडिगो फ्लाइट का क्राइसिस अभी जारी है। यात्रियों को दिक्कतें लगातार हो रही हैं। 7वां दिन है जब दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की कई उड़ानें कैंसिल कर दी गई। इसके चलते यहां यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मतलब जरा सोचिए, यात्री पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य पर जाने के लिए, अच्छा खासा मोटा अमाउंट देने के बाद वो एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन यहां पता चलता है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। और यह सिलसिला इंडिगो का 7वें दिन जारी है। इस मामले में सरकार की तरफ से इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। डेडलाइन आज शाम 6 बजे तक है। सवाल यह है कि इंडिगो जवाब क्या देगा, क्योंकि एक सवाल जो आमतौर की बोलचाल की भाषा में इंडिगो से पूछा जा रहा है लोगों की ओर से, वो ये कि मान लिया कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयर्स थे, मतलब लोग कम थे आपके पास, लेकिन क्या इतने कम लोग थे कि एक भी फ्लाइट संचालित नहीं की जा रही? क्योंकि एक वक्त तो ऐसा आया जब इंडिगो में डेडलॉक हो गया, सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। और अब इस पर जवाब आज शाम 6 बजे तक इंडिगो के सीईओ को देना है। दिल्ली एयरपोर्ट पे हालात पहले से तो बेहतर हैं, लेकिन अभी भी उन लोगों को परेशानी हो रही है जिनका सामान अभी भी एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है। आप देखिए नज़ारा कि किस तरीके से कोई लगेज रूम नहीं है। ये एक नॉर्मल जगह है जहाँ पे आम पैसेंजर आता जाता आपको नजर आता है। गेट हैं जहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में सामान रखा हुआ है जो सामान अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। ये फ्लाइट्स पहले जा चुकी हैं, इसमें पैसेंजर जा चुके हैं, लेकिन उनका सामान अभी जस का तस रखा हुआ है। एक पूरा गोडाउन सा यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है आपको। ये नजर आ रहा है कि जो लोग पहुंच चुके हैं उनका सामान अभी तक यहाँ पे किस कदर पड़ा हुआ है। हालांकि सबकी मार्किंग है, सबके नंबर्स के अंदर मेंशन है, लेकिन उसके बावजूद लोगों तक सामान अभी तक नहीं पहुंच रहा है। अगर फ्लाइट की बात करें तो आज भी कई जो उड़ानें हैं इंडिगो की वो रद्द की गई हैं। 59 उड़ानें बताया जा रहा है कि दिल्ली से जाने वाली थी और 75 उड़ान आने वाली थी, जिनको अभी रद्द बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो लोगों की आपाधापी है वो देखने को जरूर नहीं मिल रही है, लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ है वो नजर आ रहा है। पुलिस का स्टाफ लगातार यहाँ पे नजर आ रहा है, लोगों से बात की जा रही है, और इंडिगो की तरफ से मैसेज क्लियर दिया गया है कि लोग अपना करंट स्टेटस देख के ही एयरपोर्ट की तरफ आएं। और जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि फ्लाइट किस समय जा सकती है। लेकिन अभी आप अगर समय सारणी देखें, यहाँ पर जो टेबल लगी हुई हैं, जो यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी इंडिगो की फ्लाइट उस तरीके से नजर नहीं आ रही जो आम दिनों में नजर आती थी। लेकिन यहाँ पर अब टाइमली जो है वो सूचना यहाँ पे लोगों को दी जा रही है। लेकिन इंडिगो की तरफ से ये क्लियर कहा गया है कि जो भी लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं वो करंट स्टेटस देख के ही एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट्स पहले से नॉर्मल होती जा रही हैं। कल तक की बात करें तो कल तक 75% उड़ानें जो हैं वो उड़ रही थी और उसमें किसी तरीके की कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में जो उड़ानें हैं वो रद्द हो रही थी। तो फिलहाल आज का जो स्टेटस है उसके मुताबिक पहले के मुकाबले फिर भी सहूलियत है, लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन उड़ानें रद्द होने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। कैमरामैन तनवीर अली के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। मोहित ओम की रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त लाइव आपको जानकारी देने के लिए जुड़ गए। हमारे साथ मोहित ओम जुड़ गए राजधानी दिल्ली से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हमारे साथ राकेश त्रिवेदी मुंबई एयरपोर्ट से। हितेन हमारे साथ जुड़ गए गुजरात से। इनका रुख करें, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है। खबर इंडिगो संकट से ही जुड़ी हुई। दिल्ली में यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन के इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। निजामुद्दीन, नई दिल्ली, आनंद विहार, इन स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई हैं या डिले हो चुकी हैं वो लोग तय समय से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाए। हालांकि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन फ्लाइट एंड ट्रेन, लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये की जा रही है रेल विभाग की ओर से या रेल मंत्रालय की ओर से कि कुछ राहत लोगों को मिले, और इसके लिए दिल्ली में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। नहीं तो हो रही है। मैं अभी प्रयागराज से वापस आ रहा था तो मेरे को एक कपल मिला जिनको जो बैंक में काम करते थे, उनको गुवाहाटी जाना था वापस। उन्होंने फ़्लाइट बुक कर रखी थी, ठीक है, उनको वापस जॉब पे जाना था। उनकी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई थी सैटरडे की। सो देवर इन द शॉक कि मतलब अब कैसे जाएंगे, नौकरी करने वाले आदमी हैं। ऐसे मैंने देखे, ऑनलाइन भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जिनकी शादियाँ हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है, रिलेटिव से मिलने जाना है, बिजनेस पर्पज से कहीं जाना है। दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ऑल दोस क्राइसिस that is currently happening with Indigo.
प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हो रही है और नियरली 60% मार्जिन शेयर जो है इंडिगो के पास है। उसके वजह से मोनोपोली तो हो चुकी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है सबको। तो स्पेशल ट्रेन चलाई है गवर्नमेंट ने, तो देखते हैं कैसा है सीन है। तो बट इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है। ये आपने यात्रियों को सुना, कुछ राहत जरूर है स्पेशल ट्रेनें चलने से, लोग अपने गंतव्य की तरफ जा भी पा रहे हैं। वक्त का थोड़ा सा हेरफेर जरूर है, लेकिन लोगों के लिए बड़ी राहत रेल मंत्रालय की ओर से। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, ये तो रेल मंत्रालय मदद कर रहा है ना लोगों की, इंडिगो क्या कर रहा है? आज 7वां दिन और राजधानी दिल्ली के अकेले की बात की जाए तो 134 फ्लाइट्स के कैंसिल होने की खबर है। बिल्कुल सही बात है। जो उड़ानें रद्द हैं उनके होने का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिगो का दावा है कि पहले से बहुत ज्यादा सहूलियत हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड स्टाफ एकदम से जो छुट्टियों पर चला गया है उनको वापस आने में टाइम लगेगा, जिससे जो सारी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में अभी और समय लग सकता है। 10 से 15 दिसंबर के बीच का समय मांगा गया है कि जब सारी उड़ानें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको नजारा दिखाऊं दिल्ली एयरपोर्ट का, तो बेहद हैरान करने वाला नजारा है कि किस तरीके से यहाँ पे एक पूरा लगेज रूम बना दिया गया है। जो एंट्री गेट है उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो लगेज रूम है, लगेज है लोगों के यहाँ रखे हुए हैं। लगातार ग्राउंड स्टाफ जो है वो लैपटॉप्स लेके बैठा हुआ है। जो पीएनआर लगे हुए हैं उनको मैच किया जा रहा है, स्कैन किए जा रहे हैं, और जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उनके जो बैग्स है उनको अब डिस्पैच करने का काम यहाँ पे शुरू हो रहा है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे हमने देखा है किस तरीके से लोग अपने बैगेज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग तो आ चुके हैं, लेकिन हमारा जो सामान है वो अभी एयरपोर्ट पे है, और इन सामानों के अंदर उनके इंपॉर्टेंट दस्तावेज हो सकते हैं, कई और इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, उनके बिलोंगिंग्स हो सकते हैं। तो जिसको लेने के लिए लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा है किस तरीके से लोग इंडिगो को लगातार टैग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे अब किस तरीके से पूरा जो लगेज है वो पड़ा हुआ है। कैमरा अगर 180 डिग्री पे घुमाए तो आपको समझ में आएगा कि हजारों की संख्या में बैग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ग्राउंड स्टाफ अब जरूर नजर आ रहा है, पहले से ये थोड़ा सा बदलाव जरूर नजर आया है कि ग्राउंड स्टाफ यहाँ पे आया है, और जो ग्राउंड स्टाफ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ दिख रहे हैं, लैपटॉप्स लेके लगातार बैग्स को स्कैन कर रहे हैं। जो पीएनआर नंबर लगे हुए हैं उनको मैच किया जा रहा है, और धीरे धीरे डिस्पैच करने का काम यहाँ पे शुरू हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लगेज इकट्ठा हुआ है, रखा गया है, वो बता पा रहा है कि अपने और इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया कि इंडिगो प्रशासन कह रहा है कि हमारे कुछ स्टाफ के लोग छुट्टी पर चले गए। तो सवाल ये कि क्या नियमों को देखकर, यानी कि जो डीजीसीए ने नियम बनाए थे, क्या उसको देखकर छुट्टी पर चले गए क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो ये रेगुलर रूटीन वाला काम है जो उनको वहां पर जाकर करना था यात्रियों के लिए, जो कि अभी नहीं हो रहा और फ्लाइट्स डिले हो रही है या कैंसिल हो रही है। मैं फिर आपका रुख करूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इंडिगो संकट के बीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्टेटस चेक करने के लिए कहा गया है। मतलब अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आप स्टेटस चेक करके जाइए कि आपकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसिल हो गई जैसी दूसरी हो रही है। आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से जारी एडवाइजरी में लिखा गया है कि इंडिगो की फ्लाइट्स में अभी देरी हो सकती है, यानी कि डिले हो सकती है। इसीलिए यात्रियों से अनुरोध है कि वो फ्लाइट का स्टेटस पहले चेक कर लें, उसके बाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, ताकि किसी तरह का कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई दिक्कतें उन्हें ना हो। और ये बात तो डिले होने के लिए है। बड़ी बात यह है कि चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, अभी फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। मुंबई एयरपोर्ट का क्या हाल है, राकेश त्रिवेदी का रुख कर लेते। राकेश, मुंबई में आज भी क्या फ्लाइट्स डिले हो रही हैं या लेट हो रही हैं या कैंसिल हो रही हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इंडिगो का जो संकट है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। तस्वीरें मैं आपको मुंबई एयरपोर्ट की दिखा दूं, यहाँ पर भीड़ जो है वो तो कम दिखाई दे गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो फ्लाइट्स हैं उनका कैंसिल होने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर मेरे साथ एक यात्री हैं जो नागपुर जाना चाहते थे, इनके पास बोर्डिंग पास है। कितने बजे की बोर्डिंग थी आपकी? सर ये 9:55 का बोर्डिंग था। मैं गुवाहाटी से मुंबई कल रात को आया हूँ। हमारे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कल ही हमको बोर्डिंग पास इशू किया था नागपुर टू मुंबई, और आज मॉर्निंग में लेट नाइट हमको मैसेज आता है कि योर पीएनआर इज कैंसल, फ्लाइट इज कैंसल। मेरे पास में एक ही ऑप्शन है सर, मैं यहाँ पे इंडिगो के काउंटर पे आया। अब ये बोलते हैं कि रात को 11 बजे की फ्लाइट आपको मिलेंगी, वो भी कंफर्म नहीं है। यानी अगर रात को 11 बजे मैं यहाँ आने के पहले अगर यहाँ आया तो मुझे मैसेज आएगा कि पीएनआर इज कैंसल। यानी आपको रात को बता दिया गया था कि ये टिकट कैंसिल हो गई है बोर्डिंग पास इशू करने के बाद? तो यहाँ पर देखिए जैसे इन्हें बताया गया वैसे उसके वहाँ पर रेलवे ने एक स्पेशल जो काउंटर भी यहाँ पर खुला हुआ है, जहाँ पर जिन यात्री की जो है फ्लाइट कैंसिल हो गई उन्हें बता दिया गया तो वो अपने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और टिकट बुकिंग की सुविधा जहाँ पर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पहले इन्फॉर्म करने की वजह से यहाँ पर आज जो भीड़ है वो नहीं है। अंदर अभी भी जो है जिन लोगों के लगेज जो है अभी तक मिसिंग थे उनके लगेज को ढूंढने की, तलाशने की, लोकेट करने की और उन्हें फिर से असाइन करने की जो एक जद्दोजहद है वो एयरलाइन की तरफ से शुरू है। इंडिगो ये लगातार दावा कर रहा है कि आप यहाँ पर आए तो आप स्टेटस चेक
करने से पहले आए, लेकिन फ्लाइट जो है निश्चित तौर पे कैंसिल हो गई। जिन लोगों के जो पहले से प्लान है वो प्लान जो है डिस्टर्ब जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसे कुछ यात्री हैं जो अभी भी किसी उम्मीद में, किसी एक आशा से जो यहाँ एयरपोर्ट पहुंच गए, ताकि क्या पता उन्हें कोई दूसरा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मिल जाए। बिल्कुल राकेश, आप जो बता रहे हैं वहां पर कि मुश्किलें कम जरूर हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं, और ये 7वां दिन है, कितने दिन और लगेंगे। एक और बड़ी बात यह कि आज इंडिगो के सीईओ को यह जानकारी देनी है कि मौजूदा समय में जो हालात बने हुए वो क्यों बने हुए और ये कैसे दुरुस्त हो पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर असर किसी पर पड़ रहा है तो वो आम जनता पर पड़ रहा है, जो पैसा भी खर्च कर रही है, जो अपने गंतव्य पर जाने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंच भी रही है, इसके बावजूद भी वो वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां उन्हें जाना है। कई बार तो इमरजेंसी सर्विसेज लोगों की बाधित हो जा रही हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों का रुख करूं, हमारे साथ हितेन भी जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे। एक बड़ी खबर आ गई, खबर राजधानी लखनऊ से। यहां इंडिगो की कुल 5 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। दिल्ली बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इंडिगो एयरलाइंस की दिक्कतों का खामियाजा लखनऊ झेल रहा है। कई फ्लाइट्स को एक बार में कैंसिल कर दिया गया। हालांकि लोगों को कैंसिलेशन की जानकारी पहले से थी, जिसके चलते लोग एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एयरपोर्ट नहीं आए तो परेशानियां खत्म हो गई या कम हो, वो घर पर ही हो, लेकिन परेशानियां हैं क्योंकि वो अपने जरूरी कामकाज के लिए वहां नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें जाना था। इंडिगो एयरलाइंस का संकट लखनऊ को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। आज भी लखनऊ एयरपोर्ट से 5 फ्लाइट कैंसिल की गई है, जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद सहित दिल्ली की फ्लाइट्स हैं, और पैसेंजर्स हैं वो अब परेशान होंगे। हालांकि पहले जो सिस्टम था उसमें लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब इंडिगो ने लोगों को इन्फॉर्म शुरू कर दिया है जिनकी फ्लाइट कैंसिल है। तो ऐसे में एयरपोर्ट पर लोगों का जिनकी फ्लाइट कैंसिल है वो नहीं पहुंच रहे हैं, तो एक राहत जरूर है। लेकिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल होने से उन्हें बाकी जो ट्रांसपोर्ट है, बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनका सहारा लेना पड़ रहा है। जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं वो ट्रेन के जरिए वहां पहुंच रहे हैं, टैक्सी ले रहे हैं। इससे लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। हालांकि इंडिगो दावा कर रहा है कि बहुत जल्द संकट हल कर लिया जाएगा। सरकार ने भी इस मामले में एक्शन लिया है, लेकिन बावजूद इसके जो लोगों की परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी 5 फ्लाइट कैंसिल हैं और देर शाम तक ये फ्लाइट कैंसिल होने की संख्या और बढ़ सकती है। कैमरा कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद में इंडिगो की 18 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। एयरपोर्ट पर कुल 20 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, लेकिन 18 फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया गया है। बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कुल 7 विमानों ने लैंडिंग की, करीब 14 विमानों ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इंडिगो का कहना है कि अब किसी टर्मिनल पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, मुंबई में वही हालात हैं। ये अहमदाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं, 18 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हमारे साथ हितेन जुड़ गए अहमदाबाद एयरपोर्ट से। हितेन, क्या स्थिति आज, अभी कितने फ्लाइट्स के उड़ान भरने और कितने के कैंसिल होने की जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा आया है अहमदाबाद का, अगर उस आंकड़े की बात करूं तो अब तक 18 फ्लाइटें जो है वो रद्द हो चुकी है। बाकी अगर हम बात करें तो 20 फ्लाइट जो है वो उड़ान भर चुकी है। 14 फ्लाइट अहमदाबाद से अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भर चुकी है, तो बाकी की जो फ्लाइट है वो अहमदाबाद पहुंची है। हालांकि डिले हो रहा है, लेकिन जो कियोस्क था शनिवार तक, यहाँ पर जो भीड़ देखने मिली थी, जो यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी, वो भीड़ अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि एयरपोर्ट पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी गई थी शनिवार शाम के बाद। उसके चलते यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वो भीड़ अब नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये संकट टला नहीं है, क्योंकि जिनकी फ्लाइट रद्द हो रही है उन्हें एडवांस में बताया जा रहा है, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर पहुंचना जो है वो बंद हुए हैं, और जिसके चलते वो जो एयरपोर्ट पर एक इमरजेंसी या फिर क्योस मचा हुआ था, वो क्योस जो है वो अब दिख नहीं रहा है। हालांकि अब तक 18 फ्लाइट रद्द हुई है, लेकिन हो सकता है कि रात 12 बजे तक ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखे। अब वो आंकड़ा कहां तक पहुंचता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि उनकी तरफ से एक अलग व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें मैसेज नहीं मिल रहा है और उनकी फ्लाइट यहाँ पर आने के बाद अगर रद्द हो रही है, तो यहाँ पर एक अलग से रेलवे की तरफ से काउंटर भी लगाया गया। ठीक है, उसकी भी व्यवस्था अंदर ही मतलब व्यवस्थाएं की जा रही है, लोगों को परेशानियां कम से कम हो, इस बात की कोशिशें हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिगो की फ्लाइट आज भी कैंसिल हो रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए बात एक और बड़ी खबर की, लोकसभा में आज वंदे मातरम पर बहस होने जा रही है।
वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यह चर्चा लोकसभा में आयोजित की गई। पीएम नरेंद्र मोदी आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे